वो तो एक पैशन था। और वो इसूजू 1800 करके एम्बेसडर आती थी उस टाइम, और मैं बहुत बड़ा फैन था उस गाड़ी का। और बॉम्बे से लेके सिद्धूदुर्ग तक ओरोस तक मैं गाड़ी चलाता था और मेरा ड्राइवर बाजू में सोते रहता था। तो ऐसे ऐसे माहौल में मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कभी तो बन गया, नहीं बनना चाहता था। बहुत सारे लोग नहीं बनना चाहते थे मुझे। मेरी पोस्टिंग वहां पे आ गई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करके, और मैं निकला। मैं अहमदनगर में था उस दिन। मेरे एडिशनल सेक्रेटरी ने फोन किया, मैं शायद जल्दी आ जाओ, तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्टिंग होगी है। तो बोला सर मैं कल ज्वाइन करूँ, नहीं आज ज्वाइन करो। तो बोला, चलो ठीक है। मैं निकला तो बीच में एक शुरू करके गाँव आता है सिस्टर, वहां तक पहुंचे। उनका फिर से होगा, अरे तुम रुक सकते हो क्या? मैंने बोला क्या हुआ? नहीं उसके ऊपर स्टे आया है। तो वो तो ऑब्वियसली था कि स्टे तो आना ही था। कि मेरे जैसे ऑफिसर को कोई चाहते नहीं थे। मैं जहाँ पुणे म्यूनिसिपल था, यहाँ से मुझे भगाया गया था क्योंकि, और ट्रेनिंग पे भिजवाया गया था। और उसके बाद में ट्रेनिंग से आया तो 3 महीने में कोई मिनिस्टर मुझे लेने के लिए तैयार नहीं था। 3 महीने में विदाउट जॉब, तो मैं बहुत खुश हो गया। बिना काम करके अगर सैलरी मिलता तो और क्या चाहिए। तो ऐसा मेरा करियर है। जब मैं ट्रांसफर एफडीए से ट्रांसफर हो गया, 1 महीना मुझे कोई पोस्टिंग नहीं मिला, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। ये ट्रांसपोर्ट के लोगों ने मुझे कैसा एक्सेप्ट किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो ज्यादा दिन में टिक पाया। मैं 8 महीने, और 8 महीने में आदमी कर क्या सकता है? जो कुछ किया थोड़ा बहुत किया। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो आप लोगों ने बहुत सारे उसमें फिगर्स दिए, बहुत सारे उसके प्रिंसिपल्स बताए, आगे क्या होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए, कि क्या है। ये सही में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और स्पेशली ड्राइविंग स्कूल जो है, वो 2 काम करती है ना, कि वो देश को आगे चलाने के लिए ट्रेनिंग देती है। जैसे डॉक्टर्स को पेशेंट की ट्रीट करने की ट्रेनिंग मिलती है, टीचर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है, वैसे आप लोग ये देश चलाने की, मूवमेंट करने की ट्रेनिंग देते हैं। आई मस्ट। दूसरी चीज ऐसी कि आप लोग कम से कम लोगों की जान, जितनी जान बच पाएंगे उतनी आप जान बचाते हैं। उसके लिए भी आप ये है कि आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे आप जान बचाएंगे। अभी वो फिगर्स तो बहुत है, दुनिया में 13 लाख से लोग ज़्यादा मरते हैं सालाना, या इंडिया में कितना 1,31,000 के कुछ है ऐसा कुछ, 1.5 लाख तो बहुत सारे हैं। तो ये सारे लोग ऐसे भी जान चली जाती है। और ये 21st सेंचुरी में होना जरूरी है क्या? हालांकि हमारे जो डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स है बहुत कम है। इस नाक के मैंने बहुत आगे जाना है हमें अभी भी, और ये डेंसिटी कम है तो भी हमारा एक्सीडेंट का रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसे कम कैसे किया जाएगा? मुझे लगता है कि कम करने के लिए आप लोगों का कुछ परसेप्शन है, मेरा कुछ अलग परसेप्शन है। As a driver, I am talking to you not as a ex-transport commissioner, but as a driver. मेरा परसेप्शन ऐसा है कि ये 90% एट्रीब्यूटेड टू ड्राइवर है। अभी आपका कितना है और आपकी पीएचडी में कुछ आएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो ड्राइवर है वो ड्राइवर खुद उसको जिम्मेवार है। और वो ड्राइवर अच्छा ना होने के लिए और कौन जिम्मेवार है? प्रशासन है। नो। और प्रशासन में उसमें से पॉलिटिशियन कितने जिम्मेवार है? 0%। पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिशियन को ऐसा नहीं लगता है कि हमारे लोगों की जान चली जाए। अभी आपने मिल्खा सिंह बात, तो मिल्खा सिंह आपने बताया कि पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा करना चाहिए। किसने तो बताया मुझे? आई डोंट नो। पूरी जड़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की है। और मैं उसका अंदर की आपको बात बता रहा हूँ। इंटरनल चीज है। हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियन हमें काम करने नहीं देते, ऐसा है वैसा है। फिर हम ऐसे बहुत लगता है कि अरे यार हम तो बहुत अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन ये पॉलिटिशियन बहुत प्रेशर करते हैं। हम पॉलिटिशियन को अगर अच्छा समझाया तो पॉलिटिशियन समझ जाते हैं। कोई पॉलिटिशियन पब्लिक के खिलाफ नहीं होता है। मुझे एक पॉलिटिशियन बताइए कि जो नहीं, मुझे मेरे पब्लिक का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का खराबी होना है और मेरे तालुका में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट से लोग मरना चाहिए, ऐसा कोई पॉलिटिशियन है क्या देश में? तो उसमें हमारे देश में करीबन 50 to 60% जो खर्चा होता है टैक्स पैसे से, वो प्रशासन के ऊपर होता है। और वो पैसा इसलिए है कि वो हमारे सहूलियत दे दे,
कम से कम हमें इम्पैक्ट हो जाए, कम से कम एडवर्स इम्पैक्ट हो जाए। हमारे देश में 5,000 IAS ऑफिसर्स हैं और वो 5,000 IAS ऑफिसर्स ने पूरी सिस्टम ऐसी कैसी चलाई, और वो चलाने से पहले आपने बताया कि पॉलिसी बहुत अच्छी होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। पॉलिसीज के लिए भी ये ऑफिसर्स दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस, ये पॉलिसीज कैसे अच्छे बने। अभी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उसके ऊपर मैं जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं 3-4 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू, अभी जैसे बताया कि हमने अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है वर्ल्ड में। अर्बनाइजेशन 1800 साल में, सन 1800 में 1800 AD में सिर्फ 3% लोग अर्बन एरिया में रहते थे, शहरों में रहते थे। 2008 में सिर्फ 2200 साल में हम 50% से ज़्यादा लोग अभी शहरों में आए हैं। Today in 2022, 57% of the world population is in urban area. In next 3 decades, in 30 years, 80% people of this planet will be in urban areas. 80%. तो जिस 1800 तक 70,000 से 1800 तक आबादी शहरों में आने के लिए 3% शहरों में आने के 70,000 साल लगे, लेकिन लास्ट 200 साल में 50% की आबादी शहरों में आके बसी है और अगले सिर्फ 30 साल में 80% तक लोग शहरों में आ जाएगा। और इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? अमेरिका में नहीं होगा, यूरोप में नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की 84% पॉपुलेशन पहले ही शहरों में आ गई। यूरोप की 82% पॉपुलेशन पहले शहरों में बसी है। अभी रोड का जो आपने बताया, रोड का प्रॉब्लम क्या है? अभी वर्ल्ड में रोड की 6.4 करोड़ किलोमीटर रोड्स है और वो 4,000 साल बनाने के लिए लगे। अभी हमको अगले सिर्फ 30 इयर्स में इसके ट्रिपल रोड लेंथ हुई है अर्बन एरिया में, थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि अभी तक शहरों के अंदर 3% जमीन आई है। अगले 30 साल में उसके डबल यानी 6% एडिशनल जमीन शहरों के अंदर आने वाली है। उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना लगेगा, पैसा उतना लगेगा, और उसके लिए मैनेजमेंट और अच्छे रोड नेटवर्क, अच्छे क्वालिटी के रोड्स, एक्सीडेंट फ्री, ब्लैक स्पॉट फ्री रोड बनाने हैं। लेकिन इसके ऊपर किसका ध्यान है क्या? कोई ऑफिसर इसके ऊपर चर्चा नहीं करता, कोई चर्चा नहीं। रोड सिटी प्लानिंग कुछ नहीं करता। हमारे देश में सिटी प्लानिंग क्या होता है? और हमारा बाबू बोलेगा म्युनिसिपल कमिश्नर, उसका सेक्रेटरी सुनेगा कि वो बढ़ाओ, उसके फिर आगे बढ़ाओ। ये बढ़ाने से क्या होता है? ये रोड प्लानिंग इसमें नहीं होता है। आपको क्या करने का? रोड उधर रुकाओ, नए जगह बिठाओ, अच्छे रोड ग्रिड बनाओ और फिर वहाँ से एक्सटेंड फिर कर सकते हैं, जैसे कि बार्सिलोना में हुआ है, बहुत सारे शहरों में दुनिया में ये हुआ है। आप नहीं करते, इसका मतलब ऐसा है कि पब्लिक को कुछ करना नहीं है, पॉलिटिशियन बिजी रहते इलेक्शन में, और हम बाबू लोग को कोई पूछने वाला नहीं। बाबू लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को, आपने बहुत अच्छा शुरू किया है, आप लोगों को कोर्स बनाना चाहिए। आप लोगों को, ये जो लोग करते हैं, और वैसे भी लोग बोलते हैं कि 3% GDP इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द क्रैशेस ऑन द रोड। अब ये फिगर कितना सही है कितना गलत है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दिस इज द फिगर कमिंग फ्रॉम WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। 3% GDP of the country is affected, impacted because of crashes on the road, because of injuries, because of loss of vehicles, and because of the deaths. वो स्टडी का सब्जेक्ट है, मैं इतना उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ GDP उसमें होगा। So when it is economy that is also getting affected, we must really think about this. कि ये जो आगे कैसे है, ये सब आगे कैसे चलेगा, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊँ कि ट्रांजिशन फेज है, मोटर ड्राइविंग, आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद आपको मोटर ड्राइविंग स्कूल बंद कर देंगे। हाँ, और आप देखिए कि आफ्टर 2011-12 हम 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जा रहे हैं। पहले 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको मालूम है कि जब स्टीम इंजन बनाया था 1776, तब से फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 18
40 to 1860 सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज, बाकी सब चीजें, और 1960 में आईटी का इशू हो गया। लेकिन फ्रॉम 2011 फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। इसका एक ही डिफरेंस है पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्पीड था, सोचो आपके लैंग्वेज में, तो 60 किलोमीटर की गाड़ी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पर आवर की, अभी 300 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी जा रही है। इतना एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एनालिटिक्स, all such technologies, speed is increasing, and therefore in next 10-15 years probably there will be driverless cars. तो आप क्या करोगे? ड्राइवरलेस कार है, क्या करोगे आप? करना क्या है? और एक्सीडेंट के ऊपर चर्चा होगी क्या? एक्सीडेंट के ऊपर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये जो ड्राइवरलेस कार है, कोई तो कंट्रोल करने वाला जो एक सिस्टम रहेगा, वो एक ही ब्रेन रहेगा। ऑल कार्स विल हैव अ सिंगल ब्रेन अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी मैं मेरे हाथ से नहीं मारूंगा ज्यादा, क्यों नहीं मारूंगा? तो मुझे लगता है जैसे जब कार एक सिंगल सिस्टम रहेगी तो कोई दूसरे से क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि खुद के ऊपर क्रैश नहीं करेगा। तो दिस इज गोइंग टू कम, बट आई रियली डू नॉट नो whether it will come in 10 years, 15 years, or as predicted, even lesser than that time. But this is a transitory phase, हम जो कर रहे हैं, और इसमें ये इसका इम्पैक्ट कम करना है। मुझे लगता है कि आपको प्रशासन को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ों में कि ये जो चल रहा है। अभी इसने बताया कि भरत अजगर ने जो बताया कि फ्रैक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ही फ्रैक्चर्ड, यानी पॉलिसी बनाने वाले जहाँ पे सिटी प्लानिंग होता है वहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और पुलिस को कोई पूछता नहीं है। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है, मैं भी एक सिटी का प्लान ड्राफ्ट कर रहा था, इनको कोई पूछता नहीं है। इनफैक्ट इनका इनपुट बहुत जरूरी होता है। तो सिटी प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग should have input from everybody, otherwise it is going to be more chaotic. अब हम जो देख रहे हैं अभी पुणे सिटी में जहाँ बैठे हैं, यहाँ का एवरेज स्पीड कितना है? 14। मैं खुद ड्राइव करता हूँ, आई एम मेजरिंग इट, क्योंकि अभी बहुत इजी हो गया। इट्स एवरेज 14, ये क्या स्पीड है? ये स्पीड नहीं। और इसीलिए जब मैं ट्रांसपोर्ट बनाया था तो मेरा क्या अपडेट क्या है, हमारे यहाँ की रिजल्ट ये होते हैं हमारे सीआर लिखने के लिए, सीआर होते हैं, उसमें 2-3 थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, ये सब ऐसा। मैंने की चेंज किया, गवर्नमेंट ने वो माना नहीं, मेरे सिर्फ 2 थे। क्या था? एक ऐसा था कि महाराष्ट्र में एवरेज स्पीड कितना है वो बढ़ाना, ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का मैंडेट रहना चाहिए। दूसरा, एक्सीडेंट रेट कितना है वो कम करना है। ये 2 सिर्फ KRA थे, गवर्नमेंट ने माने नहीं, गवर्नमेंट ने पुराने रखे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का क्या है कि उसने कम से कम एक्सीडेंट कैसे है उसके स्टेट में, और उसके लिए मैंडेट होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए। ही शुड बी connected with all the departments. Unfortunately, Transport Commissioner of Maharashtra, and for that matter, all the transport commissioners in the country, they are not given any connection with the other departments. They are standalone. उनका क्या है, सिर्फ व्हीकल रजिस्ट्रेशन करो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, इससे ज़्यादा कुछ है क्या? कुछ नहीं है, एक इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब बाकी सब पुलिस डिपार्टमेंट देखता है। अभी जो ड्राइवर के बताओ, लेन कटिंग से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अभी आपका क्या इसमें मालूम नहीं, हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस के ऊपर जो होते हैं, और जो हमारे अभी एक MNC चले गए, मुझे लगता है कि उनका जो थोड़ा सा वही था ये सब चीज़ें। तो ये कनेक्टिविटी जो है इनके पास, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ऑल अक्रॉस द कंट्री, वी नीड टू हैव रिफॉर्म एवरीथिंग। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर कि, और ये कौन करेगा? ये गडकरी साहब नहीं करेंगे, ये उनके ऑफिसर्स में बताने के साथ हमको ये चाहिए, ये करके चाहिए, तो गडकरी साहब को मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? वो तो बहुत पॉजिटिव आदमी, बहुत पॉजिटिव पॉलिटिशियन, ही विल एक्सेप्ट दिस। अभी वी आर नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी, जैसे कि ऑल मल्कित साहब ने बताया कि वो जो लोग लाइन और ये सब है और जो रुकना चाहिए। अभी कुछ एयरपोर्ट्स across the world, some of them which I have also experienced, they have face recognition. You don't have to do checking.
आप जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर जाते हो, वहाँ कुछ नहीं, आप सीधा सीधा जाके एयरक्राफ्ट में बैठो, तो आपका फेस रिकॉग्नाइज करता है और निकल जाते हैं। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो फिर ये टोल के लिए क्यों नहीं? ये तो फेस की जरूरत नहीं है। आपका तो क्या है कि व्हीकल है। मैंने ऐसा सजेस्ट किया था, बिकॉज माई ऑफिशियल प्रपोजल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हर एक जो व्हीकल तैयार होता है फैक्ट्री में, वहाँ RFID दिखाया जाए, और वो इट विल बी इट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, और वो यहीं भी चला जाएगा। वो रीडर्स बिठाने चाहिए। आपको अगर पैसा कलेक्ट करना है तो उसके थ्रू करना चाहिए। एवरीथिंग अंटिल दैट इज स्क्रैप्ड, पता नहीं क्यों अगर वो होता है तो ये सब चलेगा, एवरीथिंग विल बी फिनिश। और जीरो फुटफॉल आरटीआई डिपार्टमेंट बंद कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, जीरो फुटफॉल हो सकता है। इट इज पॉसिबल, क्यों नहीं है, हो सकता है। तो ये चीजें नहीं होती है। मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ी सी वो जो सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, पोर्ट के सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स अक्रॉस द कंट्री, इफ दे डिसाइड यू कैन रिड्यूस द एक्सीडेंट रेट इमीडिएटली, जस्ट लाइक व्हाट स्वीडन हैड डन। स्वीडन का एक्सीडेंट रेट कितना मालूम है आपको? वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स लोएस्ट इज मोनाको, वो तो सिटी है और वो वेरी हाई व्हीकल्स वहाँ पे है, वहाँ पे एफर्ट भी चलता है, तो भी एक्सीडेंट रेट जीरो है। बट आई वुड टेक एग्जांपल स्वीडन। उन्होंने 1967 तक ये कर दिया था कि नहीं हमको कम करना है, उन्होंने कर लिया बिकॉज ऑफ रिगरस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज विच वर एक्चुअली डिजाइन टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट रेट। वो अगर कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। ये करने में कोई डिफिकल्ट नहीं। अगर 5 साल का अगर हमने ये लिखा कि उसमें सिर्फ क्या क्या करते हैं हम कि स्कूल को बच्चों को करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ कि एवरी ड्राइवर हु इज नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, ये इट इज अनगाइडेड मिसाइल ऑन द रोड। कभी जाके किसको हिट करेगा और खुद भी मरेगा, किसको पता नहीं होगा। तो ये अनगाइडेड मिसाइल जो है, मुझे लगता है कि आपसे वो कम होंगे अगर आप अच्छे करेंगे और इसके लिए वो रिगरस होंगे। आई एग्री। तभी से जो मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तब से एग्री होता हूँ। गलत से आप मत सुनिए, आप भी मत सुनिए कि ये जो लाइसेंस है ये इनको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि मेरा अगर ऑपरेशन करना है तो मैं स्काल्पेल के अंदर जाता हूँ, या कोई डॉक्टर से मुझे बहुत बड़ी बीमारियां करना है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। पहले सब डॉक्टर्स, इस देश के सब डॉक्टर्स कौन थे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आए हुए। अभी मेजॉरिटी कौन से यूनिवर्सिटीज है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर है, वो भी मेरा ऑपरेशन करते हैं, वो मेरा ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहां चलता है आपको कि प्राइवेट में प्राइवेटाइजेशन हो जाए। मुझे लगता है कि अगर आपको भी एक डिप्लोमा दे सकते हैं कि ड्राइविंग डिप्लोमा, यू कैन गिव ड्राइविंग डिप्लोमा, रिगरस कर सकते हैं और ऑटोमेटिक अगर ITTR जैसे कर दिया तो मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा हो जाएगा। अगर कोई अच्छा नहीं करता तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये दिस मस्ट बी taken as a revolution in this country. If we are very serious, it has to be a revolution. It can't be just like one conference here and another conference there. अभी भरत जी है, वो कुछ अच्छे साल में रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि you must make this country as a you should be ambassador for the country for road safety. ये करना चाहिए आप लोगों को। ऐसे जब तक अगर ये लोगों ने डिसाइड करता आपको काम भी नहीं रहेगा। उसके पहले सब कर देते हैं और जीरो। वो वही बताया मैं, तो मेरा प्रपोजल ही था, वो मैंने प्रपोजल ही भेजा था। हम और तो भेजा था वो उस टाइम की, क्योंकि आई वाज कन्विंस्ड अबाउट ये सब होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो स्टाफ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बहुत एजुकेटेड है, टेक्निकल है, वो और अच्छी तरह से काम कर सकता है। ये बहुत छोटी चीज हो जाती है कि जैसे कि लाइसेंस देना, ये बट वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। मैं गया, आई थिंक 2015 आई वाज ट्रांसफर्ड, और आज 2006 में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुए। क्यों ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टिकते क्यों नहीं है? क्या बात क्या है? व्हाट इज द रीजन? सी, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2013 का, IAS अफसर का तबादला 3 साल के पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन वो
पता नहीं क्या होता है, समझ में नहीं आता है इसकी क्या बात है इसमें कि वो ट्रांसफर हो जाते हैं। आप लोगों ने उनको रुकाना नहीं चाहिए, ये ट्रांसफर के लोगों ने आप रुकिए, आप लोगों ने उनसे काम करवा दिया, वो भी ऐसे चलो आए थोड़ा रुकेंगे तब चले जाएंगे। See, we are going to face very serious challenges in this country. नंबर हमारा जो रोड नेटवर्क बन रहा है वो सिर्फ सिटी टू सिटी का लिए शायद अच्छा बनेगा, बट ये अर्बन अग्लोमरेशन जो बन रहे हैं, जो बड़े बड़े बन रहे हैं, वहाँ बहुत ही खराब होगा। और इससे हमारा जो टू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। नंबर वन, वी आर गोइंग टू रिड्यूस द एवरेज स्पीड ऑफ द रोड। तो हम हमारे फैमिली के साथ, हमारे काम पे जगह और हमारे एंटरटेनमेंट की जगह ज़्यादा टाइम देने से हम रोड पे ज़्यादा रहेंगे, यानी एक सेंचुरी में हम ज़्यादा रोड पे रहने वाले हैं अर्बन में। तो इसके लिए प्लानिंग बहुत खराब है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर ये करना है तो उसके लिए कुछ समझना पड़ेगा, ये सब चीज़ें कि ऐसा होने वाला है, और इसके लिए मूवमेंट जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी वैसी मूवमेंट होनी है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू बी वेरी कैओटिक कंट्री। इससे भी बहुत खराब होगा। मैकेंजी का एक रिपोर्ट है पुणे के बारे में, मैं जब पढ़ा तो वहाँ 16 मोबिलिटी रिपोर्ट्स थे, बहुत रिपोर्ट आते हैं, बहुत एक्सपर्ट रिपोर्ट्स देते हैं, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं। उनका एक रिपोर्ट है कि अगर कंडीशंस चेंज नहीं हुए तो बाय 2026 यहाँ 4-5 घंटे के जाम लगेंगे रोड जाम। तो एक दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज, बट हम क्या मलम पट्टी करने वाले, मरम पट्टी करने वाले लोग हैं। चलो आज कुछ हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसके ऊपर चलते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत एनलाइटन, आप जैसे नेशनल इसको कि आप एसोसिएशन को आप हेड किया हुए अभी उसमें है, आप लोगों ने एक मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट करना चाहिए इसके बारे में। एक तो प्लानिंग अच्छा हो, रोड का, सिटीज़ का प्लानिंग अच्छा हो, और दूसरी चीज़ ऐसी है कि इसमें रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए जो ड्राइवर्स आएंगे रास्ते के ऊपर, he should be highly trained। अभी हम कल्चर लाना है, स्कूल में लाना है, वो कुछ नहीं होता। बाकी देशों में ऐसा नहीं है। इट्स रिगरस इम्प्लीमेंटेशन, उसका डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें होनी है। अभी उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाई स्कूल से चलाता है तो दे कैन कैच होल्ड हिम एंड देन ट्रेन, और उसको जरा बताते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन कितनी जगह होता है, ये पूरे देश में होना पड़ेगा। तो इट हैज टू बी अ प्लान्ड इंडिया मूवमेंट, अदरवाइज वी कैन नॉट डू एनी सच थिंग। I don't want to hold you back from your nice lunch. Keep talking. And then therefore I conclude here. If you have any questions, I hope there are no questions, because you cannot ask questions to a person who is not experienced. Experts cannot ask questions to an illiterate. So therefore, I thank you very much. Thank you, Raju, for everything. And I hope always give me opportunity to share my thoughts, which may have some value, may not have some value, but still, I love to share my thoughts. Thank you very much. For the vibrant speech, and I would say you are an out-of-box thinker, and your suggestions are well taken, and they are of implementation range, so that we can think it of as how we can implement. Now I request the Raju Gatway to present a memento to Sri Vinayak Sanjay sir, IS.